मेरी माँ की बॉडी गई है अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई नहीं है। ये पुलिस प्रशासन बहुत ढिलाई कर रही है। लेकिन हमको न्याय जरूर चाहिए, यही है। दूसरी बात यह है कि आज छठा दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। चक्का जाम करते तो और लोग परेशान होते। इन सबको देखते हुए नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। मैं इस समय आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के बैरीचंदपुर गांव में मैं हूं और यहां पे 8 साल उम्र की सोई थी और वो कौन लोग थे, संदिग्ध मामला भी तो है और मैं उस परिवार में आया मिलने के लिए। और जो बिजली के तार से उनको पहले लोग जो बता रहे हैं लोगों से, बिजली उनका पहले नाक और गला दबाए, फिर बिजली के तार से पैर में बांध कर बोर्ड में लगा दिए। इतनी निर्दयी से उनकी हत्या कर रहे हैं और अभी तक उनका पता नहीं कर पाए हैं। और मैं आया हूं, 2 तारीख की घटना है, हम लोग आज आए हैं इस परिवार से जानने के लिए अभी उस मामले में क्या हुआ, दोषी पकड़े गए कि अभी घूम रहे हैं। तो हमारे बीच में उनकी एक बेटी है, उनसे हम जानेंगे इस घटना के बारे में। जो इनके पास जानकारी है वो हमें बताएंगे। तो आप पहले अपना नाम थोड़ा सा बता दीजिए। सुमित्रा नाम है मेरा। अच्छा, तो आपकी माता जी थे? हाँ, हमारी माता जी थी वो। तो माता जी, जैसे आप लोग यहाँ माता जी के साथ कब घटना घटा और उस दिन कौन सी तारीख थी? उस दिन 1 तारीख की रात को, यानी 12 क्रॉस गया तो 2 ही पड़ेगा ना। उस दिन पिताजी को बुखार था, माँ दवा मंगाई थी अपने छोटे वाले बेटे से कह के, वो दवा लाए थे। तो पिताजी रात को 11 बजे बैठ के वो अपना सुरती उर्ती बना रहे थे, तो ठोक रहे, तो माँ की नींद खुली तो कहीं क्यों बैठे हैं आप? तो पिताजी कहें बुखार हमें बहुत तेज़ है। तो माँ यहाँ से उठी, इसके बाद गई पानी लेके आई नल से और दवा पिताजी को खिलाई, कहीं सो जाइए आप, अब तो हमें नींद ही नहीं आएगी, इस समय चोर वोरों का ज़्यादा वो चल रहा है, हम जग रहे हैं, आप सोइए। पिताजी अपना कंबल ओढ़े सो गए, माँ यहाँ पे सोई थी। अगर कोई आया, यहाँ पे 4-5 भैंसे हैं। हाँ, अच्छा, 4-5 भैंसे हैं? हाँ, 4-5 भैंसे हैं। अगर भैंस चोरी करने के लिए आते तो भैंस को लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ताला बंद था। हैं, वहाँ पे आए होंगे सब, तो माँ मेरी देख ली होंगी ना, तो कुछ तो बोली होंगी। 1 लोग 2 लोग तो रहे नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ बोली होंगी, बोलने के साथ साथ वो लोग ऐसा काम किया। बोली तो होंगी, तभी ना उनका मुंह बंद किए। जी। लेकिन मेरी माँ के नाक से ब्लड भी आया था और इसके बाद फिर उन्हें करंट भी लगा था। वो अपना वायर और पलक लेके आए थे। अच्छा। यानी तार और पलक लेके आए थे। यहाँ पे फराटा पंखा रखा हुआ था और उस दिन मौसम ठंडा था, बारिश का मौसम था और माँ उस दिन पंखा नहीं लगाई थी। हैं, उसका स्विच निकाल दिए, यानी 1.5 मीटर तार काट के और उसमें ज्वाइंट कर लिया। उनका जो प्लग तार था वो पतला वाला था, उसमें ज्वाइंट करके माँ को जैसे पायल पहनाया जाता है छील के, वो पहना दिए थे। ये जो आप लोगों को कब पता चला, ये कितना टाइम उस समय घटना? ये घटना पिताजी को यानी 1:20-22 पे हुई थी। तो इसके बाद पिताजी उनको उठाए पिताजी उठाने गए, जब माँ यहाँ से गिरी तो कहीं आए, तब ले पिताजी उठ गए मेरे। तो गए कहें कैसे अंधेरा है तो कैसे नीचे गिरी है। पिताजी उसको उठाने गए तो पिताजी को करंट लगा, तो पिताजी देखे तार और है, तो पिताजी तार को खींच लिए। खींचने के बाद 2 जगह से तार टूट गया, जहाँ से ज्वाइंट किए थे और इधर से टूट गया तार। तो पिताजी उनको मालिश वालिश करने लगे और लाइट को जलाएं, तो माँ को सांस ही नहीं था। तो पिताजी हमारे घर पे भागे, वहाँ पे उनके बहू बेटे सब सोए थे, यानी छोटा वाला बेटा था और तो 3 बेटे वहाँ पे थे। 1 विदेश थे, 2 अपना प्रदेश में थे। तो आपके बड़े भैया क्या हैं यहाँ के गांव के? हमारे बड़े भैया नहीं है, वो पूर्व महाप्रधान रह चुके हैं। अच्छा। क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं। हमारे जो बड़े भैया हैं वो विदेश में रहते हैं। अच्छा, ये बीचल भैया? ये हमारे 3रे नंबर वाले भैया हैं। अच्छा। दूसरे वाले वो गुजरात रहते हैं, ये हमारे 3रे वाले महाप्रधान भैया हैं। इसके बाद उनसे छोटे हैं वो बम्बई रहते हैं, मैं फिर उनके पर मैं हूँ। अच्छा। फिर मेरे से एक छोटा भाई, यानी हमारे 5 भाई थे, मैं अकेली थी। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन अब तक क्या पकड़ा लोगों को? नहीं, पुलिस प्रशासन बहुत ढिलाई कर रही है। अब तक तो हम जब से मेरी माँ की बॉडी गई है अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई नहीं है। उस समय क्या बोल के ले गए थे घर से? घर से बोल के ले गए थे हम न्याय दिलाएंगे। अब न्याय दिलाएं उनके हाथ में है।
देखिए दोस्तों, मैं इस परिवार को आया हूँ, 2 तारीख का घटना है और अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई इस परिवार को संतुष्टिजनक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस परिवार के लोगों का जो है कहना है, और हमारे साथ जो है चाची जी की बेटी हैं और ये बता रहे हैं, और इनसे बड़े भैया से हम, एक इनके बड़े भैया हैं, इनसे भी हम जानेंगे। भैया, आपका पूरा नाम क्या है? राम सहाय राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। हम एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह हुआ है तो आम जनमानस के साथ किस तरह से होगा व्यवहार। और लोग बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं। हम धरना प्रदर्शन नहीं किए, किसी प्रकार कोई बवालबाजी नहीं किए, सीओ एसपी डीएम किसी को हमने सूचना नहीं दी, सब कुछ मान लिया इंस्पेक्टर साहब के बात में आकर के। और इंस्पेक्टर साहब दोबारा यहाँ तक अभी देखने तक नहीं आए कि क्या स्थिति है। अभी तक हम लोगों को पीएम की रिपोर्ट भी नहीं सौंपे। कल हम फ़ोन किए तो कहे आ गई है, हम कहे तो हमको पीएम की रिपोर्ट दे दीजिए, तो कहे कि कल आना। आज बात किए हैं तो ढंग से बात भी नहीं किए, इधर तो हिल्ला हवाली कर रहे हैं। मेला है, 10वीं है, आ रहे हैं ये राज्यपाल, यहाँ ड्यूटी है, वहाँ ड्यूटी, इस तरह की कर रहे हैं। 6वां दिन है, हिल्ला हवाली कर रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन इसलिए नहीं किए, बवालबाजी प्रदर्शन धरना हम लोग इस वजह से नहीं किए, हम जनमानस परेशान होता, हम यातायात अवरोधक होता, इस वजह से हम आज पीड़ित हैं, परेशान हैं। हमसे ज़्यादा परेशान कोई और होगा जो रोड पे चलते हैं। हम अगर चक्का जाम करते तो और लोग परेशान होते। इन सबको देखते हुए, और दशहरे का दिन था, ये सब देखते हुए हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। हमने कहा प्रशासन की मदद हम करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। अभी तक हमारे साथ कोई मदद नहीं हुई, कोई न्याय नहीं हुआ हमारे साथ। हम लोग बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं, हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अब अंतिम परेशानी, हम लोग परेशान हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप आजमगढ़ जिले के एसपी और बरदा थाना के इंस्पेक्टर महोदय को तत्काल आप आदेश करें कि यहाँ तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें। हम लोग बहुत परेशान हैं, अब इससे ज़्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है अब। तो दोस्तों देख लीजिए, भाई साहब जो बता रहे हैं, और यहाँ प्रशासन जो है आजमगढ़ का ये इतना ढिलाई क्यों कर रहा है? क्या कोई और इंतजार कर रहा है? कोई और घटना कहीं घटे, किसी का और जान जाए, आखिर क्यों इतना लापरवाही कर रहा है भाई? और अभी प्रशासन चाहे तो 2 से 3 दिन में पता कर सकता है, इतना पावर है प्रशासन के पास। मगर फिर क्यों ढिलवाई कर रहा है बरदा थाना? क्यों अभी तक इस परिवार को जो है संतुष्टिजनक कोई कार्रवाई नहीं किया है? और इस परिवार को 2 तारीख की घटना है, आज 7 तारीख है, मैं 7 तारीख को आ रहा हूं इस परिवार को जानने के लिए अब तक परिवार के साथ क्या न्याय हुआ है, और जो लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं वो लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, अब तक क्या हुआ। तो यहाँ जब आए तो जानने को आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में क्या मिला है। और मेरा जिला प्रशासन से और डीएम साहब से, एसपी साहब से अनुरोध है, आप इस परिवार को न्याय दिलाइए और दोषी को सजा मिलना चाहिए। और आप लोग यहाँ ऐसी घटना और किसी गांव में न हो, तो आप लोग परिवार को न्याय दिलाइए और यहाँ के बरदा थाना जो भी प्रभारी हैं इस परिवार से आइए, मिले और जो भी है इनको संतुष्ट करने का काम करें। और ये परिवार जानना चाह रहा है हमारे परिवार के साथ जो हत्या किए हैं वो कौन लोग हैं, किसने किया है, जानना भी जरूरी है ताकि ये कौन लोग हैं। और आपके पास वो व्यवस्था है, आप उस जानकारी ले सकते हैं, बता भी सकते हैं और सजा दिला भी सकते हैं। तो आप उस समय कहाँ थे जब आपके उस समय हम जौनपुर थे। हमको 2 बजे हमारे भाई साहब ग्राम प्रधान हैं, बड़े पिताजी के लड़के वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, और हमारा छोटा भाई था, ये लोग हमको फ़ोन किए कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो हम प्रधान भैया से कहे कि हमसे फ़ोन किए कि राम साहब बताओ क्या करें। क्योंकि भैया आप थाने पे फ़ोन करिए इंस्पेक्टर महोदय को, और पुलिस वहाँ से आए और आप पंचनामा वगैरह जो भी कार्रवाई होती है वो करें, लेकिन सूचना आप पहले थाने पे दे दीजिए। थाने पे सूचना दिए, 3 बजे पुलिस के सब लोग आ गए थाने से, पूरी फोर्स 3 बजे आए। और इसके बाद 5 साढ़े 5 बजे तक पंचनामा, हमने किसी प्रकार का इनसे जोर जबरदस्ती नहीं किया, हमने बॉडी इनको सौंप दिया और थाने पे बॉडी गई और 5:30 बजे हम लोग थाने पहुंच गए। इसके बाद बॉडी वहां से भेज दिए जिले पे, वहां जा कर के पीएम हाउस गई। फिर हम लोग 12:30 बजे वहां पहुंचे, फिर पीएम करवाए, आए, इसके बाद दाह संस्कार किए। इसके बाद एक सिपाही अभी तक हमारे घर पे नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति है, हम लोग एक जनप्रतिनिधि रहने के बावजूद भी इस तरह के हम लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। आम जनमानस के साथ कैसा होगा?
तो आप लोग भाई साहब जो कह रहे हैं रियलिटी है, बताइए ये लोग समाज सेवा हैं और जिला पंचायत का चुनाव भी जीते थे और सन 2015 में थे और इसके बाद इस परिवार के साथ ऐसी घटना हो रही है। अभी तक पुलिस वाले इंसाफ नहीं कर रहे हैं और ये देखिए यही जगह थी, यही माता जी सोई थी। और चलिए हम थोड़ा से पिताजी से बात करते हैं, इनके जानेंगे जो है। चाचा जी आप यहीं पे सोए थे? हाँ जी। अच्छा, तो आपको कब पता चला जो है आपके पत्नी के साथ ऐसा? हम जब वो 4 पाई पे से गिरी जी जमीन पर और मुद्दी गिरी जी तो हमने कहा ये तुम्हें क्या हो गया। उसने अरे करी जब हमारी आँख खुल गई तो मैं भाग गया उठाने उसको। जब हाथ लगाया तो करंट, मैं भी झंझना गया। हम कहा ये तो साला करंट कहाँ से आ गया। अब देखो ना मैं खटका बंद कर रहा हूँ ना ही बल्ब जला रहा हूँ, तो सब बुझा दिए थे। इसके बाद तो उस तार को पकड़ा और खींच दिया तो पैर में भी छूट गया और टूट भी गया। तो हमने झटक दिया, दूर चला गया वो। जब उसको सीधा मैंने किया, अब चाहे साहब 1 सेकंड रहा हो प्राण और चाहे 1 मिनट रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो बोल नहीं कुछ पाई। तो आप यहाँ पे आप दोनों लोग सोते थे और कोई परिवार के? नहीं और कोई नहीं हमारे पास रहता था। अच्छा, अच्छा आपका एक बात बताइए सर, अगर वो चोर होते तो गले में उसके चैन भी था, नाक कान में उसके कनफूल था और नाक में उसके फुरकी थी और पैर में पैजेब था, तो ये ले जाते। अब इससे 10 दिन पहले हमारे ट्रैक्टर की बैटरी उठा ले गए थे, नई बैटरी। अच्छा, हाँ जी। हमने कहा चलो छोड़ो, 9-10 हज़ार के लिए क्या परेशान करें किसी का जवाब दें, क्या किसी को बुलावें। लेकिन साहब इसका अंजाम यही हुआ कि हमारे जान पे आ गए सब। अब प्रशासन सब क्या मांग करेंगे? हाँ, प्रशासन से हम यही मांगते हैं कि इसका न्याय करें और जल्दी जल्दी अभी आपके साथ प्रशासन आपसे कुछ आई घर पे कुछ पूछने के लिए या कुछ? नहीं, कुछ नहीं पूछी अभी तक आए ही नहीं। और आप लोग अभी तक कहाँ तक गए? हम कहीं भी नहीं गए, अभी कहीं नहीं गए। हम तो इंस्पेक्टर महोदय के ऊपर ही अभी तक पड़े हैं। या वही आए थे, उनसे बोला भैया जो भी तुम्हें करना होगा तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, जो तुम्हारे दिल में आएगा वही करना, लेकिन हमको न्याय जरूर चाहिए। यही है बस, और कोई बात नहीं। देखिए साथियों, मैं इस परिवार से मिला और परिवार का जो भी कहना है आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा ताकि इस परिवार को न्याय मिले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले लीजिएगा।